नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग दर्शनम यूनिट फर्स्ट कक्षा 7 में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है आसन का अर्थ क्या है, प्रकार एवं उनके सिद्धांत। इन सब को हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आसन का अर्थ क्या है। आसन का अर्थ है, मीनिंग ऑफ आसनास का शाब्दिक अर्थ। आसन शब्द जो है संस्कृत धातु की आस से बना है, जिसका अर्थ होता है बैठना, स्थिर होना या टिकना। आस उपवेशने ऐसा बोला गया। आस यानी बैठने के अर्थ में लिया गया। आसन दो तरह के हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम कुर्सी पर बैठने को भी किसी को कहते हैं कि आसन ग्रहण करें, तो आसन वहां बैठने का आसन नहीं है। यहाँ आसन का जो अभिप्राय है वह स्थिर होने से लिया गया है, जिस पर हम बैठ करके स्थिर होते हैं, स्थिरता की दृष्टि से लिया गया है। योग शास्त्रीय अर्थ क्या है? योग के अनुसार आसन वह शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर स्थिर होता है, सहज और सुखपूर्वक स्थित रहता है। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? स्थिरम सुखम आसनम। द्वितीय पाद जो साधन पाद है उसमें बताया, स्थिरता से, सुखपूर्वकता से जिस मुद्रा में आप बैठते हैं, जिस स्थिति में आप बैठते हैं, वह आसन कहलाता है। ये इस प्रकार से आपको समझना है। जो आसन स्थिर और सुखद हो वही वास्तविक आसन है। तो अब उसके लिए बहुत लंबा अभ्यास चाहिए, तो वो भी हम जानेंगे। आसन की सिद्धि, कोई ये पूछे आसन सिद्ध कब होता है, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा प्रयतन शैथिल्ये अनंत समापत्तिभ्याम। ये उसी से अगला सूत्र है। योग दर्शन में आसन से जुड़े 3 सूत्र दिए मात्र। महर्षि पतंजलि ने केवल 3 ही सूत्र दिए हैं, जिस पर आज पूरा विश्व काम कर रहा है। कितनों को रोजगार मिल गया। केवल 3 फार्मूले, सूत्र मीन्स फार्मूले, 3 फार्मूले हैं। अब आपके सामने पहला फार्मूला आया था स्थिरम सुखम आसन, केवल आसन की परिभाषा बताई। दूसरे में अब बताया जा रहा है कि आसन की सिद्धि कब होती है। कोई ये कहे तो उसके लिए कहा प्रयतन शैथिल्ये अनंत समापत्तिभ्याम, यानी आसन की सिद्धि होती है कब? जब आपका प्रयतन, प्रयतन मतलब जब आप कोई आसन कर रहे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, किसी में आप बैठते हैं, तो उसके अंदर बहुत एक एफर्ट लगता है, प्रयत्न लग रहा है। वो प्रयत्न जब शिथिल हो जाए, उसके लिए कहा प्रयत्न की शिथिलता से। आसन की सिद्धि कब होगी? प्रयत्न की शिथिलता से। और अनंत का अर्थ होता है परम तत्व में चित्त की एकाग्रता से। जब आप ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं? इष्टतम का ध्यान कर रहे हैं, एक विचार पर ध्यान कर रहे हैं, या श्वास पर ध्यान कर रहे हैं, तो उस जब अनंत, अनंत का अर्थ एक, अनंत का अर्थ एक विराट यानी आकाश तत्व से भी लिया गया है। आकाश तत्व के समान विराट कौन है? ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप आकाश की तरह व्याप्त है, सर्वत्र है, निराकार है वो। तो इसलिए जब हम उसमें ध्यान करते हैं, तो हमारा ध्यान घुटनों के अंदर, कंधों में, कमर में ध्यान नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो आपका अभी आसन सिद्ध नहीं है, तो प्रयत्न शिथिल नहीं है, प्रयत्न लग रहा है, बैठने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता, उसको सिद्धि मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा अनंत में चित्त की एकाग्रता। तो आगे बताया अर्थात जब बल, तनाव और अहंकार का त्याग करके आसन किया जाए। अब यानी जब आप अभ्यास करें तो ये सब बातों का भी ध्यान रखना है। आसन का फल क्या है? कोई ये पूछे आसन का फल क्या मिलेगा, यदि आसन हम कर भी लें तो हमें लाभ क्या होने वाला है? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने तीसरा सूत्र कहा ततो द्वंद्वान अभिघात। ततो द्वंद्वान अभिघात, ततो मतलब तब, तब क्या होगा? आसन सिद्ध हो जाने पर क्या होगा? सुख दुख, द्वंद्व यानी दो, द्वंद्व का अर्थ होता है दो, द्वंद्व में नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना, द्वंद्व में नहीं रहना चाहिए। तो सुख है तो दुख भी होगा, सुख दुख है। शीत यानी सर्द ऋतु है तो उष्णता भी आ रही है, गर्मी भी आएगी। यदि धूप है तो छांव भी है।
दिन है तो रात भी होगी, मान है तो अपमान है, तो यश अपयश, इस जैसे द्वंद्व जो है शरीर और मन को प्रभावित नहीं करते। यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है तो उसके जो संवेग है दुख के, जो प्रभाव है वो उसके चित्त पर नहीं आएंगे यदि उसके आसन सिद्ध हो गए हैं और वह अपने में स्थिर रहता है, तो सभी को वह सहज भाव से देखने की उसका स्वभाव बन जाएगा। और यदि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया तब भी चित्त उसका इतना प्रभावित नहीं होगा, उसमें बहेगा नहीं, तो वो न तो राग में फंसेगा न द्वेष में फंसेगा, यानी स्थिर चित्त वाला व्यक्तित्व उसका बन जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रभाव है। न उस पर सर्दी का प्रभाव पड़ेगा, न गर्मी का प्रभाव पड़ेगा, न यदि उसको कोई बहुत ज्यादा यश मिल रहा है, कोई मालार्पण कर रहा है तो उसका प्रभाव नहीं होगा, न कोई उसको गाली भी देता है, कोई अपमान भी करता है तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक उत्तम स्थिति उसकी चित्त की बन जाती है। ये इसकी स्थिति के अंदर जब व्यक्ति होता है तब आप मान लीजिए उसके आसन सिद्ध हो रहे हैं, वह आसन का अभ्यासी है। ततो द्वंद्वान अभिघात, ये 3 सूत्र महर्षि पतंजलि दिए, जिनके ये तीनों सूत्र पूर्णतः से काम हो जाता है तब आगे जाके प्राणायाम की पद्धति शुरू हो पाती है। पतंजलि की दृष्टि में आसन की विशेषताएं क्या क्या है वो हम जानेंगे। तो उन्होंने कहा आसनों की संख्या उन्होंने नहीं बताई, योग दर्शन में अलग से आसनों की संख्या नहीं है। व्यास भाष्य जी ने पातंजल व्यास भाष्य के अंदर कुछ आसनों की संख्या बताई गई है, पर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। किसी विशिष्ट आसन का नाम नहीं लिया वहां पर कि यही करना है, और क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, आसन का केवल शारीरिक अभ्यास के लिए नहीं, उन्होंने कहा शरीर को ध्यान योग्य बनाने के लिए आपको आसन का अभ्यास करना है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बन जाए। और जो ये साधन है शरीर, जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, तो उसके लिए उन्होंने उतना ही कहा कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये क्यों नहीं कहा, ऐसा नहीं कि आसन उस समय के व्यवहार में नहीं थे, पर व्यवहार में इतने थे, अलग से उनको बताने की आवश्यकता नहीं लगी। वो बहुत उस समय, यदि ईशा से 200 वर्ष पहले का समय काल महर्षि पतंजलि का माना गया है, आज अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो आज से यानी 2200 वर्ष 2300 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि हुए थे। तो उस समय योग का बहुत ज्यादा प्रचलन था, तो उन्होंने एक सांकेतिक भाषा में यानी सूत्रों के माध्यम से लोगों को समझाया, और बाकी वह सभी लोग, इतने बौद्धिक क्षमता थी उस समय लोगों की, तो उस समय वो समझ जाते थे। फिर कहा आसन को साधन न कि लक्ष्य बनाना, आसन को साधन न कि लक्ष्य बनाना, केवल आसन ही करते रहे, आसन साधन है न कि लक्ष्य। लक्ष्य तो आपको मोक्ष प्राप्त, यानी आसन के बाद प्राणायाम करना है, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंत में समाधि को प्राप्त करना है। इसलिए लक्ष्य तो हमारा समाधि का होता है, आसन तो एक साधन के रूप में वहां पर महर्षि पतंजलि ने बताया है। पतंजलि के अनुसार आसन के उद्देश्य भी समझेंगे। शरीर को स्थिर बनाने के लिए, दीर्घ काल तक ध्यान में बैठने की जो एक कर्मठता है वो उसमें आती है, लंबे समय तक बैठ सकता है। मन की चंचलता को शांत करना और द्वंद्वों से ऊपर उठना, जो ये व्यवहार में दुनिया में हम देखते हैं, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ करके अपने लक्ष्य में वो काम में रत रहता है, जो आसन का अभ्यासी होता है उनमें फंसता नहीं है। प्राणायाम और ध्यान के लिए आधार तैयार होता है। यदि आपको भवन की नींव को मजबूत करना है, क्योंकि भवन उसी पर टिकता है, इसलिए कहा प्राणायाम और ध्यान के लिए आधार तैयार। तो ये भवन के ऊपरी हिस्सा है, और नींव के रूप में यदि काम करता है तो आपके आसन है, क्यों आसन से आपका शरीर का मतलब आपकी हड्डियां, आपकी मसल्स, आपकी वो मजबूत होती है। इसलिए मस्कुलर सिस्टम मजबूत होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, तो आपका शरीर का ढांचा यानी मजबूत रहेगा, आपको चलने फिरने में, खड़ने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए कहा प्राणायाम और ध्यान के लिए ये आधार तैयार करता है। आधुनिक दृष्टि से क्या प्रभाव है, आसन वे वैज्ञानिक शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर को स्वस्थ भी बनाती है, मन को संतुलित भी करती है,
और आत्मा को साधना योग्य बनाती है, क्योंकि शरीर मन जब स्थिर हो जाएगा तब हम अपने आप को देख सकते हैं। यदि व्यक्ति का शरीर ही स्थिर नहीं है, हिलता रहता है, डोलता रहता है, इसलिए बचपन में आपने देखा होगा जब हम बैठते हैं, यदि हम पैर भी हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो बड़े लोग कहते हैं कि पैरों को मत हिलाओ। तो उसको पीछे कारण यही है कि पैर यदि आपका हिल रहा है तो मतलब आपका चित्त मन स्थिर नहीं है। इसलिए पहले स्थूल भाषा में, स्थूल रूप में हम अपने शरीर को स्थिर बनाना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, और फिर सूक्ष्म रूप से मन को भी संतुलित बनाना सीखते हैं, और तब जाकर के व्यक्ति स्वयं को देख पाता है, अपने बारे में सोच पाता है। आसन का उद्देश्य क्या है उसको हम जानेंगे। शरीर को रोग मुक्त और बलवान बनाना आसन का मुख्य उद्देश्य रहता है। स्नायु, ग्रंथियों और अंगों को संतुलित विकास देना, उनको ठीक करना, ये आसन का मुख्य उद्देश्य है। मन की चंचलता को कम करना, ध्यान व प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार करना। आपसे यदि कोई पूछे आसन का उद्देश्य क्या है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। राजयोग की उच्च अवस्थाओं हेतु आधार बनाना। राजयोग का मतलब समाधि के लिए, आप उस स्थिति को लेके जाने के लिए आपको आधार देने का कार्य भी आसन का होता है। अब हम जानेंगे आसन के प्रकार। आसन के प्रकार कितने हैं? आसनों का वर्गीकरण प्रयोग, उद्देश्य और शारीरिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। जैसे ध्यानात्मक आसन, जिसे हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। ध्यानात्मक आसन में क्या आते हैं? ध्यान व प्राणायाम के लिए उपयोगी जो आसन है जिसमें हम बैठ करके अभ्यास करते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिक आसन। आपने देखा भोलेनाथ यानी शिव भगवान आदिनाथ शिव का चित्र देखा तो उसमें वो सिद्धासन में बैठे हैं। यदि सरस्वती माता की चित्र को देखेंगे, उनकी प्रतिमा को देखते हैं तो वो पद्मासन के अंदर बैठे हैं। यानी ये सब ध्यानात्मक आसन है। हम सभी सामान्य लोग सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं। तो ये सभी के सभी ध्यान को एकाग्र करने में और शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में ये सहायक है, और इनमें हमारी मेरुदंड सीधा रहता है। विशेषता इनकी क्या है? मेरुदंड इसमें सीधा रहता है, शरीर स्थिर रहता है और मन एकाग्र अपने आप होने लगता है जब हम ये आसन करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक शारीरिक आसन, जिसे हम कल्चर आसन बोलते हैं। वो कैसे कहलाते हैं? शरीर की शक्ति, लचीलापन व स्वास्थ्य हेतु वो हम करते हैं, जिसे हम शरीर संवर्धनात्मक आसन के नाम से भी जानते हैं। अब उसमें आता है खड़े होकर किए जाने वाले आसन। खड़े होकर करने वाले आसन जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, त्रिकोण आसन है, तो ये आपको उदाहरण के रूप में भी पता होना चाहिए। फिर आता है बैठकर किए जाने वाले आसन होते हैं, वज्रासन है, भद्रासन है, गोमुखासन है, ये सब बैठकर करने वाले हैं। लेटकर किए जाने वाले आसन तो वो कौन से हैं? पवन मुक्तासन है, भुजंगासन है, शलभासन है। तो इस प्रकार से धनुरासन भी आ गया। तो ये सारे बैठकर किए जाने वाले यानी लेटकर किए जाने वाले आसनों में आते हैं। लेटने में पीठ के बल भी है, कमर के बल, आपके पेट के बल भी है, दोनों आते हैं। तीसरा टाइप है विश्रांतिदायक यानी विश्रामात्मक आसन। तो वो कौन से हैं? जो थकान के लिए, तनाव और मानसिक अशांति दूर करने के लिए हम करते हैं। अब जो व्यक्ति बहुत काम करता है तो उसको लिए हम क्या कहते हैं? शवासन करें। शवासन में उसको रिलैक्स कराने के लिए प्रयत्न होता है। मकरासन में यदि बहुत ज्यादा खड़ा रहने का काम करता है तो उसको मकरासन में रिलैक्स करना चाहिए, पेट के बल उल्टा लेट करके। बालासन है, बैठकर भी हम विश्रांति का आसन ले सकते हैं। बालासन में बच्चे की तरह हम विश्राम ले सकते हैं। तो ये सारे विश्रांतिदायक आसन कहलाते हैं। फिर आता है ध्यान उन्नत आसन। यदि आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, बहुत लंबे समय से अभ्यासी हैं, तो आप ध्यान उन्नत आसन भी करते हैं। जैसे कुछ साधना और कुंडलनी जागरण हेतु हम कुछ अभ्यास करते हैं, तो उसमें जैसे पद्मासन आता है, सिद्धासन है और पद्म मयूरासन, उन्नत आसन आते हैं। ये बहुत प्रभावी और ज्यादा वैज्ञानिक आसन है। ये उच्च साधना के लिए किए जाते हैं, तो इसके लिए कहा ध्यान उन्नत
आसन। तो ये ध्यान रखना है। अगला जो अभ्यास है स्थिरता एवं सुख, स्थिरता एवं सुख के लिए आसन। अब सिद्धांतों को समझना है आसन के। सिद्धांत जो व्यक्ति नहीं जानता तो वो फिर आसनों का सदुपयोग नहीं हो सकता। जैसे कहा पहले पता रहे नंबर 1 में स्थिरता एवं सुख, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट जोन के लिए अपने लिए हम करते हैं। आसन करते समय शरीर में झटका या तनाव न हो, ये बात सबसे पहले पता रहे। आसन के सिद्धांत मतलब आसन के प्रिंसिपल क्या है, करते समय में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो जानना है। आसन करते समय शरीर में झटका या तनाव न हो। अभ्यास सहज होना चाहिए, बलपूर्वक नहीं होना चाहिए। बहुत सहज हो, बलपूर्वक नहीं करना, अपने सामर्थ्य से करना है, अपनी शक्ति के अनुसार करना है, देखा देखी नहीं करना। आसन का अभ्यास मतलब स्वयं से प्रतिस्पर्धा होती है, ये बात ध्यान रखनी है, किसी के लिए दिखाने के लिए नहीं करना। फिर दूसरा है श्वास प्रश्वास का समन्वय। जब आप अभ्यास करते हैं तो उसमें आसन के साथ श्वास का तालमेल होना बहुत जरूरी है। यदि आप श्वास का ध्यान नहीं रखते, श्वास कैसे लेना है छोड़ना है, यदि ऐसा ध्यान नहीं है तो वो भी हमें सीखना पड़ेगा। श्वास को रोका न जाए, विशेष आसनों को छोड़ करके हमें श्वास को रोकना नहीं है। कब श्वास छोड़ना है, कब लेना है, कहाँ रोकना है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर होता है क्रमबद्धता, सीक्वेंस। आसन को अपनी तरह से नहीं कर सकते, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। यदि आप प्रारंभिक है, नूतन अभ्यासी हैं, तो आपको बहुत पहले प्रारंभिक अभ्यास करने, सरल से कठिन की ओर लेके जाना है, ये क्रमबद्धता है। जैसे पहले वार्म अप करना है, मुख्य आसन है या सूर्य नमस्कार करने हैं, फिर आसन करेंगे, फिर अंत में लास्ट में विश्राम करेंगे, प्राणायाम ध्यान करेंगे, ये क्रम है। तो इसको ऐसा नहीं कि आप पहले ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अंत में फिर आप उछल कूद कर रहे हैं, वो क्रमबद्धता नहीं होगी। फिर आती है चौथी नंबर पर चेतना एवं एकाग्रता। जब आसन हम करते हैं तो आसन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये बात पहले समझना है, क्योंकि योग के अंतर्गत हम जब शरीर को स्थिर करते हैं तो शरीर ही नहीं है, वहां पर आप बुद्धि मन को भी एकाग्र कर रहे हैं। यानी इसलिए कहा आसन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, चेतना के साथ अभ्यास आवश्यक होता है। आपकी जागरूकता, आपकी अवेयरनेस आपका बना रहे आसन के दौरान, आपका मन इधर उधर न हो। नहीं, अभ्यास करते वक्त अपने मोबाइल को दूर रख दें, बीच में घर के कार्यों में बीच में न बोलें, शांत रहने का अभ्यास करें, स्वयं से बात करें, स्वयं से अंगों से आप बात करें, उनके बारे में समझें। वो जहाँ जब अभ्यास करते हैं उसके अंदर जो प्रभाव आता है, जिस अंग पर विशेष जब खिंचाव आ रहा है तो उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करें। श्वास के साथ अभ्यास चलता है, इसके बोलते हैं चेतना एवं एकाग्रता। फिर हम बात करेंगे नियमितता। नियमितता से अभिप्राय है अल्प समय लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करना है, अभ्यास को छोड़ना नहीं है, आपका रूटीन से अभ्यास करना है, इससे प्रभाव ज्यादा मिलता है, अभ्यास को छोड़ना नहीं। अनियमित अभ्यास लाभ नहीं देता, उसका प्रभाव फिर सुनने जैसा बहुत कम होने लगता है, प्रभाव नहीं दिखता। इसलिए हमें अभ्यास को नियमित करना है, शारीरिक श्रम आपको करना ही करना है। भले आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या थकान लग रही है, रात्रि को जागरण ज्यादा हो गया, नींद अच्छी नहीं है, तो आप अपने आसन पर बैठ करके कुछ देर मालिश करें, रिलैक्सेशन कर लें, कुछ थोड़ा करें, पर अपने समय को पाबंद रहें, शरीर को अभ्यास कराना है। फिर आता है विश्राम, रिलैक्सेशन। विश्राम में क्या आता है, प्रत्येक आसन के बाद विश्राम आवश्यक है। वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप बहुत ज्यादा थकान ले रहे हैं, थोड़ा रुकना है फिर करना है, या फिर खड़ने के आसन हो जाए तो कुछ विश्राम शिथिल दंडासन का करें, बैठने के अभ्यास हो जाए तब रिलैक्स करें, लेटने में भी शवासन। इस प्रकार से आसनों के बीच में विश्राम लेना जरूरी है। शवासन अनिवार्य है, इसलिए कहा शवासन जरूरी है। फिर आता है व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार आपको अभ्यास करना चाहिए। हम ये अक्सर भूल जाते हैं, जब व्यक्ति अपनी आयु को नहीं देखता,
यदि उसमें शरीर में कुछ रोग लगा हुआ है उसको नहीं देखता, अपनी क्षमता के अनुसार आसन का चयन करे। भीड़ में देखा देख अभ्यास नहीं करना, वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी क्षमता, उसकी अपनी प्रकृति अलग होती है। इसलिए कहा प्रतिस्पर्धा से बचना है, वो नहीं करना, अपनी क्षमता से आयु का ध्यान रखते हुए अभ्यास करना है। आसन और योग के अन्य अंगों से संबंध कैसे बनता है वो हम थोड़ा समझेंगे। जैसे योग अंग है, आसन की भूमिका क्या रहती है। यम नियम जो है वो शरीर को संयम योग्य बनाते हैं। संयम यानी उसको एक धैर्य उसके अंदर देंगे, स्थिरता लाने का प्रयत्न करेंगे। यम और नियम उसको स्थिर करेंगे, वो उसको संयम योग्य बनाते हैं। और प्राणायाम जो होते हैं वह श्वास नियंत्रण में सहायक होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास प्रत्याहार इंद्रिय संयम में मदद करता है। धारणा स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान शरीर बाधा नहीं बनता। अब ध्यान जब करेंगे तो व्यक्ति का शरीर बाधा नहीं बनेगा, तो उसके लिए समाधान वह खोज लेगा। तो इसलिए कहा अंतिम में निष्कर्ष क्या है। आसन योग का मात्र शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक आधार है। आसन योग का मात्र शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक आधार है। यह हठ योग और राजयोग के बीच सेतु का कार्य करता है। और फिर अंत में आता है बिना आसन सिद्धि के ध्यान की सिद्धि कठिन होती है। ध्यान कठिन होता है, यानी ध्यान का मतलब आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो ही नहीं सकते यदि आपका शरीर अस्वस्थ है, आपका रोगी है। इसलिए निरोगता आरोग्यता सर्वोत्तम बताई है, पहले बताई है। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा, धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की यदि आप कामना करते हैं तो आरोग्यता उसमें मूल है। वो पहले आपको उसको बनाना है, उसके बारे में सोचना है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।